फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एंटरटेनमेंट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई एम अंजलि। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 9 o'clock हो रहा है फ्रेंड्स। मतलब शाम नहीं हो रहा है, रात हो चुका है। डिनर हमारा बन चुका है बट हम लोगों ने किया नहीं है क्योंकि मैं सुबह में साड़ी कलेक्शन का वीडियो शूट की थी। उसके बाद मैं कहीं बाहर चली गई थी। अभी घर का मैं हालत आप सभी को दिखाती हूँ। उनको ठीक करना है। उसके बाद बेड का तो हालत मैं ठीक कर दी हूँ करीब करीब। बेड तो सही है बट घर की हालत अभी आप सबको दिखाती हूँ। एक बार देख लो आप लोग। ये देखो, ये कैसे चूड़ी कहीं और, ब्लाउज कहीं और इसका पन्नी कहीं और है। तो इनको मैं अभी ठीक करती हूँ फटाफट। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो चलो पहले कैमरा को करते हैं सेट। अगर हम कोई काम छोड़ के घर से बाहर चले जाते हैं ना तो घर की और बुरी हालत हो जाती है। शाम के टाइम तो पता नहीं, घर में नहीं रहो तो कितना गंदा घर दिखता है आने के बाद उधर से। और आने के बाद मैं कोई काम नहीं की, सीधे डिनर बना ली थी क्योंकि डिनर बनाने में फिर लेट होता तो बहुत सारा काम लेट हो जाता। तो सबसे पहले डिनर बनाने के बाद मैं लग गई थी इनको साफ़ करने में, क्योंकि इनको अगर मैं क्लीन नहीं करूँगी तो हम सोने में फिर हमें नींद ही नहीं आएगा। मुझे तो खासकर नींद नहीं आता है घर अगर गंदा हो तो, और ख़ासकर अपना कपड़ा फैला हो तो और नींद नहीं आता है। और ये तो इतना इन्हीं पे चढ़ के चल रही थी, इसके लिए तो बाहर आ गया था हमारे घर में। और सारे जितने भी साड़ी हैं इसको कोई मतलब नहीं है आपका नया है या कुछ भी हो। इनको तो इसी पे देखो अभी भी खड़ी है ये साड़ी भी, आप लोग को दिख रहा होगा। और जब तक मैं ये ठीक कर रही थी तब तक बाबू यहीं पे थी। इससे खींच खींच के हमें साड़ी अपना सारा ठीक करना पड़ा। इनको फैलाना तो बहुत ही आसान होता है। जितना देर मुझे वीडियो शूट करने में नहीं लगा था ना, उससे 2 घंटा ज़्यादा मुझे इनको सही जगह पे सही से रखने में लगा था। और साड़ी को फोल्ड करने में तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम होता है। ये पता नहीं, साड़ी फोल्ड करना मेरे लिए, मुझे कपड़ा फोल्ड करने का मन ही नहीं करता। मैं अगर मशीन भी लगाती हूँ तो 1 दिन तक सूखने के बाद भी मेरा कपड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। बहुत ही कोशिश करके, मतलब एकदम मन को ऐसा करके तब मैं कपड़े को फोल्ड करके उसको सही जगह पे रखती हूँ। मुझे और सब मेरे से काम हो जाता है बट ये काम सबसे बड़ा होता है हमारे घर के लिए। किन किन लोगों के लिए ये काम बड़ा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है कपड़ा फोल्ड करने में। इसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी फ्रेंड्स। मैं सो गई थी, थक बहुत ज़्यादा गई थी, दोपहर में मैं कहीं चली गई थी। तो अभी हो गया है मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप लोग को दूसरे मंडे की गुड मॉर्निंग। मैं नाइट को वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक ये आप लोग के पास मॉर्निंग या आफ्टरनून को जाएगा। अभी मैं चादर चेंज कर देती हूँ। सॉरी, ये संडे का ही ब्लॉग है, वो सैटरडे को मैं शूट की थी साड़ी का ब्लॉग। तो संडे का दिन है, आप सभी को पता है कि संडे का दिन कितना ही बिजी होता है। हर वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बिजी है। दोनों बेड का मुझे बेडशीट चेंज करना था, सबका पिलो कवर चेंज करना था। मुझे लगाना था मशीन 3 दिन। हर तीसरे दिन मैं अपने बेड का मतलब चादर चेंज ही करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, या गंदा नहीं भी होता है तो मेरे से फिर बर्दाश्त ही नहीं होता है। और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा काम था, सारे कर्टन सब कुछ धुलने थे क्योंकि आज था संडे। और कुछ काम तो हम अकेले रहे तो आसानी से कर सकते हैं, बच्चे अगर बड़े हो तो। बच्चों के साथ बहुत बहुत मुश्किल होता है काम करना इनसे। और सुबह सुबह ये उठते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अपना दिखाते हैं। तो इनको भी देखते हुए कि ये जिद कर रही थी, ये इनको सुबह सुबह ही उठते ही नहाना होता है और इनका हेयर वॉश करना था। तो ये पापा से नहीं नहा रही थी क्योंकि इनका हेयर वॉश मैं ही करती हूँ, फिर ये इनसे नहीं हो पाता है। इसलिए मैं इसको बोल रही थी कि बेटा बेडशीट चेंज कर लेने दो, फिर मैं कर रही हूँ। तो ये मेरे पीछे पीछे घूम रही थी
और मैं उतना ही जल्दी में थी, इसको मैं जल्दी से नहला दूँ ताकि ये शांति से बैठ के टीवी देख ले या पढ़ ले या कुछ भी करे। तो मैं सारे काम करके मैं चली गई थी, जैसे झाड़ू पोछा, डस्टिंग, कर्टन्स वर्टन्स सारे चेंज करने थे, उन सबको करके और मैं चली गई थी इसको नहलाने। ये देखो, ये अपने पूरे मतलब बहुत स्पीड में मैं कुछ कर रही थी, तभी बार 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 मम्मा नहला दो, मम्मा नहला दो। इसको सुबह सुबह ही नहाना होता है, इसी के कारण मेरा स्पीड और बढ़ते जा रहा है। और देखो, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ फ्रेंड्स। आज मंडे है, नाइट हो रहा है अभी 11:30 और ये जगी हुई है। मुझे नींद आ रहा है, मैं मतलब मजबूर होके कर रही हूँ क्योंकि आज भी कोई वीडियो नहीं गया है, मेरे आईज में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण मजबूरी में जग के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बट ये एकदम फुल मस्ती के मूड में है और ये हंस रही है, मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, कल रात के बाद अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अभी सामने से आके वीडियो मतलब बातें कर पा रही हूँ। तो थोड़ा आज संडे था और ऐसे भी इनकी ड्यूटी नहीं है तो काफ़ी लेट हो जा रहा है सो के उठने में, और सुबह सुबह बहुत सारा काम भी हो जाता है। संडे को तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अभी मैं लगाई हूँ मशीन, आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और हम सब नहा चुके हैं क्योंकि नहाने के बाद ही मैं मशीन लगाती हूँ। बाथरूम में फिर थोड़ा कंजस्टेड है ये बाथरूम, तो मशीन लगाने के बाद उतना स्पेस नहीं होता, और वैसे भी नल में तो मशीन का पाइप लग जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही सारे कपड़े धो देती हूँ। 2-3 दिन बाद बेडशीट को चेंज करना ही होता है, तो मैं हर तीसरे दिन ही मशीन लगाती हूँ, डेली मशीन नहीं लगाती हूँ, तीसरे दिन ही कपड़े धुलती हूँ। तो अभी मुझे करना है मंदिर को क्लीन सबसे पहले, उसके बाद बनाना है खाना। खाना बनाने के बाद मुझे आना है लाइव। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट पहले अपना काम निपटाते हैं। और ये किसी से बात कर रहे हैं तो उसका आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलो फ्रेंड्स, मंदिर को सबसे पहले कर लेते हैं क्लीन। नहाने के बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में और उधर मशीन लगा हुआ था। ये एक फ़ायदे होते हैं मशीन रखने के कि इधर का भी काम हो जाता है और उधर भी काम होते रहता है। और जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि मुझे लाइव जाना था, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाई थी टाइम से, लेट ही हो गया था। बीच में और भी कितने काम होते रहते हैं। मैं अभी आप लोग को कुछ बोल रही थी लेकिन मैं यहाँ वीडियो को फास्ट कर दी हूँ, फॉरवर्ड की हूँ, तो इसका आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही थी। मुझे पता भी नहीं है मैं क्या बोल रही थी। अभी मैं कर ली हूँ। यहाँ तेज़ी से हो रही है हमारी मंदिर की सफाई, क्योंकि हर संडे को मैं मंदिर भी क्लीन करती हूँ और आज तो थोड़ा लेट हो गया था हमें क्लीन करने में, नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही क्लीन कर लेती हूँ। जैसे अपने घर को हम साफ़ करते हैं ना हर 8 दिन पे, मतलब डीप क्लीनिंग होती है, वैसे भगवान के भी बेड को चेंज करना पड़ता है, उनका भी मंदिर क्लीन करना पड़ता है। ऊपर के साइड में ज़्यादा धूल जम जाते हैं जहाँ ये बड़े बड़े भगवान लोग रखे हुए हैं, मैं बुक वॉक रखी हूँ, उनको तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऊपर का करती हूँ, तो मैं भगवान का बेड या भगवान लोग का जो ये चुंदरी में उड़ाई हूँ ये सब चेंज कर देती हूँ। इन लोगों का भी सब कुछ क्लीनिंग हो जाता है हर 8वें दिन। पूरा दिन हमारा गेट ओपन रहता है ना, तो बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उससे ज़्यादा ही धूल आता है, चारों तरफ से ग्रीनरी रहती है, इसके कारण हम इंजॉय के चक्कर में गेट को बंद नहीं करते हैं, तो फिर सज़ा भी हमें भोगना पड़ता है, बहुत सारे धूल आ जाते हैं। और ये वाइट टाइल्स है तो इन पे तो हर रोज़ का यही धूल 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 ही दिखता है बस, और बर्दाश्त नहीं होता है गंदगी। अभी मेरा मंदिर हो चुका है क्लीन और बाबू चला रही है साइकिल और मैं कर रही हूँ शाम की आरती। इसको मैं बोल रही हूँ, वहाँ मैं कांच का रखी थी, मैं बोल रही थी कि बेटा साइकिल में लग जाएगा कांच ये दिए वाले और टूट जाएगा, बट ये तो काहे का सुनने वाली है, ये नहीं सुनती है अपने साइकिल चलाने के उसमें। यहाँ फास्ट फॉरवर्ड है, नहीं तो बाबू आरती गा रही थी, मैं आप सभी को कभी सुनाऊंगी बाबू का आरती। अब टाइम आ चुका है हमारी वीडियो का
को एंड करने का। आप लोग हमारा पूजा तो देख ही लिए हैं, शाम हो चुका है। अभी मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करूँगी और इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। मैं कर ली हूँ पूजा, शाम की आरती हमारी हो चुकी है और मैं अभी दिखाती हूँ बाबू क्या कर रही है। ये बाबू अपना काम और ये लगे हुए हैं फ़ोन पे, आप लोग देख ही लिए हो। और ये देखो कपड़ों का भंडार, ये धुला हुआ कपड़ा है, अभी आया है छत पर से, सूख गया है, इनको बस फोल्ड करना है और इसको इसकी जगह पे रखना है। ये सबसे बड़े काम है। और कपड़े तो हर तीसरे दिन मशीन लगाने पे ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। और मैं देखो इस वोट को तो छोड़ दो, अब आई पे भी आ चुका है जो आना था। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।